सोचिए, आप हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल से अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुआ कबूल नहीं होती। नमाजें गुजरती हैं, महीने बीत जाते हैं और आपके दिल में एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? क्या मैं गुनाहगार हूं? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? आज हम इसी एक आदत की बात करेंगे जो अक्सर लोग रोजाना करते हैं, और यही वजह है कि उनकी दुआएं रोकी जाती हैं। अगर आप इस आदत को जान लें और दूर करें तो आपकी दुआ कबूल होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। तारुफ, इस्लाम में दुआ की बहुत अहमियत है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। ये हथियार सिर्फ उस वक्त काम करता है जब आपकी नीयत साफ और दिल खालिस हो। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि एक छोटी सी गलत आदत भी दुआ को कबूल होने से रोक सकती है। ये आदत सिर्फ गुनाह या ज्यादती नहीं होती, बल्कि अक्सर छोटी छोटी आदतें भी असर डालती हैं, जैसे दिल में हसद रखना, किसी पर बुरा सोचना, सब्र ना करना, आजिज़ी ना रखना। आज हम तफसील से इस आदत को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। अहम बात 1, दिल की सफाई। दुआ कबूल होने के लिए सबसे पहली शर्त है दिल की सफाई। अगर दिल में हसद, गुरूर या बुग़्ज़ है तो दुआ का असर कमजोर हो जाता है। मिसाल, एक शख्स रोजाना अल्लाह से रिज़्क़ मांगता था, लेकिन दूसरों की तरक्की देखकर दिल में हसद था। नतीजा क्या? दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग हसद रखते हैं उनकी दुआएं सिर्फ आहो बका रह जाती हैं। हल, दिल से हसद निकालें, दूसरों की कामयाबी पर खुश हों, दिल साफ रखें। अहम बात 2, सब्र और इस्तिकामत। दुआ के जवाब में सब्र सबसे बड़ी जरूरत है। अक्सर लोग दुआ करके इंतजार नहीं करते, चंद दिन में मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला अपने वक्त से सब कुछ देता है। हदीस, अल्लाह का हुक्म बेहतर है और उसका वक्त बेहतरीन है। हल, दुआ करने के बाद सब्र करें, दिल में यकीन रखें कि अल्लाह बेहतर फैसला करेगा। बार बार याद दिलाते रहें मगर परेशान न हो। अहम बात 3, आजिज़ी और खुजू। अक्सर लोग दुआ में आजिज़ी नहीं दिखाते। दिल में गुरूर होता है कि मुझे हक है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी रहमत आजिज़ और खाकसार बंदे के करीब है। अगर आप दिल में आजिज़ी रखते हैं, अल्लाह आपकी दुआएं सुनता और कबूल करता है। हल, दुआ करते वक्त दिल खाली और आजिज रखें, अल्लाह से मोहब्बत और खौफ दोनों के साथ रुजू करें। अहम बात 4, गुनाहों से तौबा। दुआ कबूल होने के लिए गुनाहों से तौबा बहुत जरूरी है। अगर दिल में पिछले गुनाहों का बोझ है तो दुआ के असरात कमजोर हो जाते हैं। मिसाल, एक शख्स रिज़्क़ मांग रहा था, लेकिन उसने लोगों का हक मारा हुआ था। नतीजा क्या? दुआ कबूल नहीं हुई। हल, अपने गुनाहों का इतराफ करें, तौबा करें और वादा करें कि दोबारा नहीं करेंगे। लोगों के हुकूक वापस करें या मुआफी मांगे। अहम बात 5, दूसरों के लिए नेक नियत। दुआ सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है, जो शख्स दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसके हक में भी नेकी लिख देता है। दूसरों के लिए दुआ करने से दिल नर्म होता है और अल्लाह कबूलियत ज्यादा करता है। अहम बात 6, नीयत की खुलूस। अल्लाह ताला सिर्फ खालिस नीयत वाले बंदे की दुआ सुनता है। अगर दुआ में दिखावा, गुरूर या लालच है तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करता। मिसाल, कोई सिर्फ दिखाने के लिए नमाज या दुआ करता है और दिल में हकीकत में ईमान कमजोर है, ऐसी दुआ जल्द कबूल नहीं होती। हल, हर दुआ में सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नीयत करें, दिखावा, गुरूर या लोगों की तारीफ के लिए न करें। अहम बात 7, दुआ के लिए मुनासिब वक्त और हालत। इस्लाम में कुछ औकात दुआ के लिए खास अहमियत रखते हैं, जैसे फजर के बाद, नमाज के बाद, जुमे की नमाज के आखिरी हिस्से में। मजीद ये कि दुआ करते वक्त दिल साफ और बदन पाक होना चाहिए। ये वो हालत है जिसमें दुआ ज्यादा असर करती है। अहम बात 8, मुसलसल कोशिश और उम्मीद। दुआ कबूल होने का मतलब ये नहीं कि फौरन सब कुछ मिल जाए। अल्लाह बेहतर फैसला करता है और कभी कभी जवाब देर से आता है। अक्सर लोग दुआ छोड़ देते हैं और सोचते हैं अल्लाह ने नहीं सुना। हल, मुसलसल दुआ करें, उम्मीद रखें, सब्र करें। अहम बात 9,
شکایت نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکایت کرنا یا ناراض ہونا دعا کی قبولیت کو کمزور کر دیتا ہے۔ دل میں ہمیشہ اللہ کی مرضی قبول کریں۔ پریشانی کے وقت بھی دعا جاری رکھیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ سب بہتر جانتا ہے۔ اہم بات 10، نیک عمل کے ساتھ دعا۔ دعا کے ساتھ نیک عمل کرنے سے اثر زیادہ بڑھتا ہے۔ صدقہ دینا، زکوٰۃ ادا کرنا، کسی کی مدد کرنا، مخلوق اللہ کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اعمال دعا کی قبولیت میں مدد کرتے ہیں اور دل کو سکون اور ایمان کی طاقت دیتے ہیں۔ خلاصہ، ایک عادت جو دعا قبول نہیں ہونے دیتی: دل میں حسد اور بغض، صبر نہ کرنا، عاجزی نہ رکھنا، گناہوں کی زیادتی، دوسروں کے لیے نیک نیت نہ ہونا، خلوص نہ ہونا، دعا کے لیے صحیح وقت اور حالت نہ ہونا، مسلسل کوشش اور امید نہ رکھنا، شکایت اور ناراضگی، نیک عمل نہ کرنا۔ انسانی کہانی: ایک شخص ہر دن دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے رزق دے، لیکن وہ حسد کرتا، صبر نہیں کرتا اور دوسروں کی مدد نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ، دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن اس نے دل صاف کیا، عاجزی اختیار کی، دوسروں کی مدد کی اور گناہوں کی توبہ کی۔ چند مہینوں کے بعد اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ اپنے رزق میں برکت محسوس کرنے لگا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑی دعا کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اختتامی پیغام: اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت دل صاف رکھیں، عاجزی اختیار کریں، صبر کریں، خلوص رکھیں، دوسروں کے لیے نیک نیت رکھیں، نیک عمل کریں۔ یہ سب عادتیں اپنانے سے آپ کی دعا قبول ہونے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ بہترین جانتا ہے، بہترین دیتا ہے اور بہترین فیصلہ کرتا ہے۔